नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत ईरान की दोस्ती को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से मध्य पूर्व में शांति की अपील की। साथ ही राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में 50 साल का बारिश रिकॉर्ड टूटने की खबर। ओडिशा में दलित युवकों के साथ अमानवीय घटना पर राहुल गांधी की कड़ी प्रतिक्रिया। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी टलने की वजह और ईपीएफओ के नए नियम से पीएफ खाताधारकों को मिली बड़ी राहत। मोदी जी विश्व गुरु बने या घर के गुरु, ईरान इजराइल संघर्ष को शांत करने में निभाए निर्णायक भूमिका। भारत ईरान की दोस्ती को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत ईरान की गहरी दोस्ती को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इजराइल ईरान तनाव को शांत करने में निर्णायक भूमिका निभाने की अपील की है। खड़गे ने कहा कि भारत का ईरान के साथ पुराना व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ता है जिसे दुनिया देखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे मोदी विश्व गुरु बने या घर के गुरु, भारत को अपनी कूटनीतिक ताकत दिखानी चाहिए। खड़गे ने यह बयान ऐसे समय में दिया जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का तनाव थम गया है, जिससे अमेरिका और कतर की मध्यस्थता ने अहम भूमिका निभाई है। खड़गे ने भारत की तटस्थता और शांति की पहल को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत दोनों देशों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों का लाभ उठाकर मध्य पूर्व में स्थिरता ला सकता है। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया कि जब भारत विश्व गुरु बनने का दावा करता है तो इस संकट में भारत की सक्रियता क्यों नहीं दिखी। खड़गे का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया है, जहां लोग भारत की शांति दूत भूमिका की सराहना कर रहे हैं। राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने बुलाया होगी अहम चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी के आरोपों ने एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। दावा किया कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा और मतदान प्रतिशत में हेराफेरी कर बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। राहुल ने अपने लेख में इसे लोकतंत्र की धांधली का ब्लूप्रिंट बताया और सीसीटीवी फुटेज व डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करने की मांग की। वहीं अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को इन आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया है। आयोग ने पहले ही उनके दावों को निराधार और कानून का अपमान करार दिया था। साथ ही कहा कि 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को जवाब दिया जा चुका है, जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। बीजेपी ने राहुल के आरोपों को हार की हताश बताया, जबकि कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि यह लोकतंत्र की पारदर्शिता का सवाल है। इजराइल का ईरान पर हमले रोकने का ऐलान, कहा मकसद पूरा। उधर ट्रंप बोले प्लीज अब सीज फायर न तोड़े। इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद पूरा हो चुका है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, सीज फायर अब लागू है, कृपया इसे न तोड़े। आपको बता दें कि यह युद्ध विराम 12 दिन की तनातनी के बाद आया, जिसमें दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने मिसाइलें दागी। कतर की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ, जिसमें ईरान ने सुबह 4 बजे से हमले रोकने की बात कही। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने पहले ट्रंप के दावे को खारिज किया था, लेकिन बाद में सीज फायर की पुष्टि हुई। इजराइल में सायरन की आवाजें अब थम गई है और हवाई क्षेत्र फिर से खुल गया है। ट्रंप ने इसे मध्य पूर्व की शांति के लिए बड़ी जीत बताया है। यूपी में बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तराखंड के 9 इंची और बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड, 3 की मौत। वहीं यमुनोत्री यात्रा पर लगा फुल स्टॉप। उत्तर प्रदेश में मानसून ने 50 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। 1 से 23 जून तक 66.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो 1971-2020 के औसत से 25% तक अधिक है। वहीं आज 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि 52 जिलों में बिजली चमकने की चेतावनी। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों में पानी का मंजर। उधर उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचाई। 9 कैची और बद्रीनाथ में भूस्खलन से 3 लोगों की जान चली गई। यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर भैरव मंदिर के पास मलबा गिरने से यात्रा रोक दी गई है। एसडीआरएफ और मेडिकल टीमें बचाव में जुटी है। मौसम विभाग ने 26 जून तक उत्तराखंड और यूपी में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ओडिशा में दलित युवकों पर अत्याचार, सिरमुंडा घास खिलाई, वहीं राहुल गांधी ने की कड़ी निंदा। ओडिशा के गंजाम जिले में 2 दलित युवकों बाबूला नायक और बुलू नायक के साथ अमानवीय व्यवहार ने सबको झकझोर दिया। रविवार को खारी गुम्मा गांव में गो तस्करी के शक में भीड़ ने उन्हें रोका। ये युवक अपनी बेटी की शादी के लिए गाय और बछड़ा लेकर जा रहे थे। भीड़ ने 30,000 रुपए मांगे। मना करने पर उनका आधा सिर मुंडा और घुटनों पर 2 किलोमीटर चलवाया, घास खाने और नाले का पानी पीने को मजबूर किया। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने से हंगामा मच गया। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया और जांच शुरू की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे संविधान पर हमला बताया और बोले देश मनुस्मृति से नहीं, संविधान से चलेगा। सामाजिक संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये घटना जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई को फिर से उजागर करती है। रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी टली, क्रिकेट व्यस्तता से बनी वजह। क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की बहुप्रतीक्षित शादी टल गई है। प्रिया के पिता और सपा विधायक तूफानी सरोज ने इसकी पुष्टि की है। कहा कि रिंकू अगले 2-3 महीने घरेलू क्रिकेट में व्यस्त रहेंगे। आपको बता दें कि ये जोड़ा 18 नवंबर को वाराणसी के ताज होटल में शादी के बंधन में बंधने वाला था, लेकिन अब नई तारीख जल्द तय होगी। संभवतः आईपीएल 2026 के बाद दोनों की सगाई इसी महीने लखनऊ के सेंट्रम होटल में धूमधाम से हुई थी, जहां अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जया बच्चन
जैसी हस्तियां शामिल हुई। प्रिया और रिंकू की लव स्टोरी 2 साल पहले एक शादी में शुरू हुई। दोनों परिवारों ने डेस्टिनेशन वेडिंग की योजना बनाई है, जिसका स्थान अब वाराणसी से बदल सकता है। पीएम मोदी ने दिल्ली में श्री नारायण गुरु गांधी संवाद शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। सामाजिक समरसता को दी श्रद्धांजलि। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के ऐतिहासिक संवाद के शताब्दी समारोह का भव्य उद्घाटन किया। 12 मार्च 1925 को केरल के शिवगिरी मठ में हुई इस मुलाकात ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी थी। दोनों महान नेताओं ने वैकोम सत्याग्रह, छुआछूत उन्मूलन, अहिंसा और दलित उत्थान जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की थी। पीएम मोदी ने कहा कि संवाद आज भी सामाजिक सद्भाव और विकसित भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने श्री नारायण गुरु के आदर्शों को मानवता की पूंजी बताया और महिलाओं के सशक्तिकरण पर उनके योगदान की सराहना की। समारोह में आध्यात्मिक गुरु और श्री नारायण धर्म संघ ट्रस्ट के सदस्य शामिल हुए, जो सामाजिक न्याय और एकता के साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं। काशी में अमित शाह की 4 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, सुरक्षा, विकास प्रबंधन, रोहिंग्या घुसपैठ रोकने की रणनीति। वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक हुई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव और विष्णुदेव साय के साथ 120 वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक मंथन में शामिल थे। बैठक का फोकस बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को रोकने, नेपाल सीमा पर बढ़ती गतिविधियों और महिला बच्चों की सुरक्षा पर है। इसके अलावा सीमा विवाद, नक्सल समस्या और हिमालय की नदियों को जोड़ने जैसे प्रोजेक्ट्स भी एजेंडे में है। धार्मिक, पर्यटन, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली और पानी पर भी बातचीत हुई है। यह पहली बार है जब काशी में ऐसी बैठकें हो रही है, जो राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देगी। पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, अब इमरजेंसी में 5 लाख रुपए तक निकाले बिना किसी अधिकारी की जांच के। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पीएफ खाताधारकों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आप इमरजेंसी में अपने पीएफ अकाउंट से 5 लाख तक की राशि तुरंत निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी अधिकारी की जांच के। पहले यह सीमा सिर्फ 1 लाख थी। इस नए ऑटो सेटलमेंट नियम में 7.5 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ मेंबर्स को फायदा होगा। मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा, शादी या घर के रिनोवेशन जैसी जरूरी कामों के लिए राशि तुरंत आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने यूपीआई और एटीएम के जरिए निकासी को और आसान करने की योजना भी बनाई है, जो 2025 के मध्य तक लागू हो सकती है। इसके लिए आपका यूएएन, आधार, पीएएन और बैंक डिटेल्स अपडेट होना जरूरी है। दावा प्रक्रिया को और तेज करने के लिए ईपीएफओ ने सत्यापन के 27 चरणों को घटाकर 18 कर दिया है। इसे 95% दावे सिर्फ 3 दिनों में निपटाए जा रहे हैं। बिहार में सियासी भूचाल, नीतीश सरकार को गिराने की साजिश, इंजीनियर सुनील से ईओयू की पूछताछ, आरजेडी से जुड़े तार। बिहार की सियासत में हलचल मची है। नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को पिछले साल अस्थिर करने की साजिश का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने इस मामले में इंजीनियर सुनील सिंह को पूछताछ के लिए तलब किया है। 12 फरवरी 2024 को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश हुई थी, ताकि नीतीश सरकार विश्वास मत हासिल न कर सके। ईओयू की जांच में सुनील सिंह का राष्ट्रीय जनता दल से कनेक्शन सामने आया है। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सुनील पर विधायकों को 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद पर लालच देने का आरोप है। ईओयू ने सुनील के पटना और वैशाली स्थित घरों पर नोटिस भेजा। जांच में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल से भी कनेक्शन मिले हैं। सियासी गलियारों में इस मामले में तहलका मचा दिया है। ऐसे में क्या आपको लगता है यह साजिश नीतीश सरकार को अस्थिर करने की बड़ी चाल थी? पवन कल्याण का बॉलीवुड पर तंज, कहा हिंदी सिनेमा ने खोई पहचान, सिर्फ पैसा कमाने में व्यस्त। तेलुगु सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बॉलीवुड पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा अपनी भारतीय जड़ों से कट गया है और अब सिर्फ व्यावसायिक हो चुका है। ऑर्गेनाइजर वीकली से बातचीत में पवन ने बताया कि बॉलीवुड ने अपनी सांस्कृतिक पहचान खो दी है, जहाँ फिल्में अब परंपराओं और मूल्यों का मजाक बनाती है। उन्होंने दंगल जैसी फिल्मों का जिक्र किया, जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती थी, लेकिन ऐसी फिल्में अब दुर्लभ है। दूसरी ओर उन्होंने साउथ सिनेमा की तारीफ की, जो आज भी भारतीय संस्कृति और भावनाओं से गहराई से जुड़ा है। पवन की यह टिप्पणी उनकी फिल्म हरिहर वीरा मल्लू की रिलीज से पहले आई है, जो 24 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में आएगी। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जहां फैंस और आलोचक अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब रेल यात्रा होगी महंगी, 1 जुलाई से एसी और नॉन एसी ट्रेनों का किराया बढ़ेगा। दरअसल भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से टिकटों के दाम बढ़ाने जा रहा है। लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। एसी कोच में प्रति किलोमीटर 2 पैसे और नॉन एसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। यानी 1000 किलोमीटर के सफर पर एसी में 20 रुपए और नॉन एसी में 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। लेकिन राहत की बात, 500 किलोमीटर तक की दूसरी श्रेणी की यात्रा के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। शहरी लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकटों के दाम भी पहले जैसे रहेंगे। रेलवे का कहना है कि बढ़ते खर्चों और मेंटेनेंस लागत के कारण ये कदम उठाया गया है। साथ ही टिकट बुकिंग में भी बदलाव होगा। अब तत्काल टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा और कंफर्म सीट का चार्ज 24 घंटे पहले जारी होगा। तो अगर आप जुलाई में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो नए किराए के लिए तैयार रहें।
एक्सियोम 4 मिशन आज रच सकता है इतिहास, शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के लिए तैयार। भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल नजदीक है। नासा ने घोषणा की है कि एक्सियोम 4 मिशन 25 जून को सुबह 2:31 बजे यानी कि भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पायलट की भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। उनके साथ कमांडर पेगी वित्सन, हंगरी के तिबोर कापू और पोलैंड के स्लोवोश होंगे। ये मिशन स्पेसएक्स के नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और फाल्कन 9 रॉकेट से प्रशिक्षित होगा। बता दें कि मिशन पहले 6 बार टल चुका है क्योंकि फाल्कन 9 में लिक्विड ऑक्सीजन रिसाव और ISS के रूसी मॉड्यूल की मरम्मत जैसी तकनीकी चुनौतियां सामने आई थी। अब 26 जून को शाम 4:30 बजे ISS से डार्किंग का लक्ष्य है। 14 दिन के इस मिशन में 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग होंगे जो अंतरिक्ष अनुसंधान में नए अध्याय लिखेंगे। देश में पिछले 12 दिनों में 3000 कोरोना केस घटे। अब कोविड गंभीर बीमारी नहीं। भारत में कोरोना के मामलों में राहत की खबर। बीते 12 दिनों में एक्टिव केस 3000 से ज्यादा घटे हैं। 12 जून को देश में 7131 मामले थे जो अब घटकर 4079 रह गए हैं। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 7 नए मामले सामने आए हैं जबकि 336 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 से नए वेरिएंट में 127 मौतें हुई जिनमें से 40 केरल और 33 महाराष्ट्र में दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की जान गई। मैक्स साकेत हॉस्पिटल के डॉक्टर रोमेल टिकू का कहना है कि कोविड अब स्थायी बीमारी बन चुका है जो गंभीर खतरा नहीं है। बुखार, खांसी या सर्दी में हर बार टेस्ट की जरूरत नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार नए वेरिएंट्स LF7, XFG, JN1 और NB.1.8.1 हल्के लक्षण वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। UPI यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 15 जुलाई से फेल ट्रांजैक्शन पर मिलेगा तुरंत रिफंड। NPCI का नया नियम लागू। दोस्तों, अगर आपका भी कई बार UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या गलत UPI ID पर पैसा चला जाता है तो अब आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने 15 जुलाई 2025 से एक नया नियम लागू करने का ऐलान किया है जिसके तहत फेल ट्रांजैक्शन में पैसा तुरंत आपके खाते में वापस आएगा। NPCI के इस नए नियम के मुताबिक अगर आपको खाते से पैसा कट गया लेकिन पेमेंट रिसीवर तक नहीं पहुंचा तो बैंक बिना NPCI की मंजूरी के सीधे रिफंड प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। पहले अगर कोई चार्ज बैक रिक्वेस्ट खारिज हो जाती थी तो उसे दोबारा जांचने के लिए NPCI की अनुमति जरूरी थी। अब बैंकों को यह आजादी होगी कि वो पुराने खारिज मामलों को भी दोबारा जांच कर सेटल कर सके। इससे रिफंड की प्रक्रिया तेज और आसान होगी। इसके अलावा यह नियम उन यूजर्स के लिए भी राहत लाएगा जिन्होंने गलती से गलत UPI ID पर पेमेंट कर दिया। अब बैंक ऐसे मामलों को जल्दी निपटाएंगे जिससे आपका पैसा सुरक्षित और जल्द वापस आएगा। तो उम्मीद है आज की ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया या सबसे ज्यादा चौंकाया। अगर आपको ये वीडियो जरा भी दिलचस्प लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही ताजा, सटीक और असरदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं जल्द ही एक नई बुलेटिन के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं।